महिंद्रा ने रिसेंटली स्कॉर्पियो एन लॉन्च की है जिसकी ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा बुकिंग्स हो गई है, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। बट क्या आपको पता है जो ये 12 लाख एक्स शोरूम प्राइस है स्कॉर्पियो एन का, वो सिर्फ फर्स्ट 25,000 बायर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। सो ये प्राइसेस ओनली इंट्रोडक्टरी हैं एंड कुछ ही टाइम में महिंद्रा बाकी के कस्टमर्स के लिए न्यू प्राइसेस रिवील कर देंगे। सो स्कॉर्पियो एन के बेस पेट्रोल वेरिएंट Z2 की एक्स शोरूम प्राइसेस इजीली ऑलमोस्ट 13 लाख तक पहुंच जाएगी एंड 13 लाख की एक्स शोरूम प्राइस में ऑलरेडी महिंद्रा की दूसरी पॉपुलर एसयूवी XUV 700 का पेट्रोल बेस वेरिएंट MX वेरिएंट भी मिल जाता है। एंड आपने बाकी कई सारे कंपैरिजन के वीडियो में स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700 के टॉप वेरिएंट्स का कंपैरिजन तो देख ही लिया होगा, बट आज इस वीडियो में हम दोनों कार्स के बेस वेरिएंट को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं XUV 700 का MX वेरिएंट लेना चाहिए या फिर स्कॉर्पियो एन का Z2। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। XUV 700 की लेंथ 4695 मिलीमीटर है, जहां पे स्कॉर्पियो एन की लेंथ 4662 मिलीमीटर है। XUV 700 की विड्थ 1890 मिलीमीटर है, जहां पे स्कॉर्पियो एन की विड्थ 1917 मिलीमीटर है। XUV 700 की हाइट 1755 मिलीमीटर है, जहां पे स्कॉर्पियो एन की हाइट 1857 मिलीमीटर है। XUV 700 एंड स्कॉर्पियो एन दोनों में आपको सेम 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। सो दोनों कार्स में व्हील बेस सेम होने के कारण केबिन में सेकंड रो एंड फर्स्ट रो में स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। बट स्कॉर्पियो एन की हाइट एंड विड्थ ज्यादा होने से ओवरऑल हेड रूम एंड शोल्डर रूम ज्यादा मिलेगा आपको स्कॉर्पियो एन में। एंड आउटसाइड से भी स्कॉर्पियो एन ज्यादा विड्थ एंड हाइट के कारण ज्यादा बड़ी कार लगेगी। एंड स्कॉर्पियो एन के बेस Z2 वेरिएंट में आपको 7 सीट का ऑप्शन दिया गया है, जहां पे XUV 700 का MX वेरिएंट ओनली 5 सीटर में ही अवेलेबल है। सो अगर आपके लिए 7 सीट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर XUV 700 का बेस वेरिएंट आपके लिए नहीं है। बट हाँ, स्कॉर्पियो एन के थर्ड रो में स्पेस भी बहुत कम है, जिसमें ओनली बच्चे ही बैठ सकते हैं। सो एडल्ट्स के लिए वो भी 5 सीटर्स ही है, ऐसा समझ सकते हो। बट हाँ, ओवरऑल डायमेंशंस एंड सिटिंग वाइज स्कॉर्पियो एन यहाँ पे विनर है। अब बात करते हैं इंजन की। दोनों कार्स के बेस वेरिएंट में आपको पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऐसे दो ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें दोनों कार्स में पेट्रोल इंजन सेम ही मिलता है, जो कि 2 लीटर एमस्टॉलियन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जो अराउंड 200 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है। बट XUV 700 में ये इंजन से 380 Nm का टॉर्क मिलता है एंड स्कॉर्पियो एन में 370 Nm। बट रियल लाइफ में ये डिफरेंस उतना नोटिस तक नहीं होगा क्योंकि दोनों में सेम ही इंजन यूज हुआ है। एंड अगर बात हो डीजल इंजन की तो दोनों में 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। यहाँ भी इंजन सेम यूज हुआ है बट दोनों की ट्यूनिंग डिफरेंट की गई है। XUV 700 में MX वेरिएंट में इस इंजन से 153 bhp का पावर एंड 360 Nm का टॉर्क मिलता है, जहां पे स्कॉर्पियो एन में Z2 वेरिएंट में इस इंजन से 130 bhp का पावर एंड 300 Nm का टॉर्क मिलता है। सो पेट्रोल इंजन वाइज दोनों कार्स में पावर सेम ही है, बट डीजल इंजन में XUV 700 के बेस वेरिएंट में ज्यादा पावर है। सो यहाँ पे इंजन वाइज XUV 700 स्लाइटली बेटर है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो दोनों कार्स के एक्सटीरियर डिजाइन तो टोटली डिफरेंट है एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको कौन सी कार बेटर लगती है डिजाइन वाइज। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको हेलोजन हेडलाइट्स, LED टेल लाइट, 17 इंच स्टील व्हील्स, ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स एंड रूफ माउंटेड एंटीना जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट XUV 700 के MX वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं, जहां पे स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। एंड XUV 700 के MX वेरिएंट में बॉडी कलर मैनुअल स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलते हैं, जहां पे स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में ब्लैक कलर के सिंपल डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके सिवा दोनों के एक्सटीरियर में और कोई मेजर फीचर का डिफरेंस नहीं है। बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज XUV 700 बेटर है बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। दोनों में आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ऑल पावर विंडोज एंड 4 स्पीकर्स एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट XUV 700 के MX वेरिएंट में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, जहां पे स्कॉर्पियो एन में आपको एनालॉग क्लस्टर मिलता है विद 4 इंच मोनोक्रोम स्क्रीन इन द मिडल। एंड XUV 700 के MX वेरिएंट में आपको 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्टेड है। जहां पे स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में टच स्क्रीन तो आएगी बट उसकी साइज अब तक कंफर्म नहीं है। बट ऑफिशियल ब्रोशर के अकॉर्डिंग इस स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलेगा। सो ये स्क्रीन XUV 700 में मिलने वाली स्क्रीन से तो डाउनग्रेड होगी ही। एंड दोनों के बेस वेरिएंट में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स तो मिलती ही है, बट XUV 700 के MX वेरिएंट में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है, जहां पे स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती।
बट हाँ, जैसे हमने पहले कहा, स्कॉर्पियो एन में 7 सीट्स मिलेगी, मींस थर्ड रो भी मिलेगी, जहां पे XUV700 के MX वेरिएंट में 5 सीट्स ही मिलेंगी। एंड XUV700 के MX वेरिएंट में आपको ड्राइवर आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जो स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में नहीं मिलता। सो इंटीरियर में फीचर्स वाइज यहाँ पे XUV700 का MX वेरिएंट क्लियरली बेटर है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। जैसे कि आप सबको पता होगा, XUV700 को ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 में से 5 स्टार्स मिले थे। सो XUV700 एक तरह से सेफ कार है, वो तो 100% श्योर है। जहां पे स्कॉर्पियो एन का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट स्कॉर्पियो एन भी थार वाले प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करके बनाई गई है। सो स्कॉर्पियो एन भी आई थिंक 4 या 5 स्टार तो ला ही सकती है। एंड अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में आपको ड्यूअल एयरबैग्स, ABS, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, ओल्ड डिस्क ब्रेक्स एंड रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। आपको स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट लेना चाहिए या फिर XUV700 का MX वेरिएंट। इस वीडियो को बनाते वक्त स्कॉर्पियो एन की रिवाइज प्राइस अनाउंस नहीं हुई। वेल लाइक एक्स-शोरूम प्राइसेस तो है, वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, जो कि फर्स्ट 25,000 कस्टमर्स के लिए ही है। सो हम ये तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कॉर्पियो एन की प्राइसेस इंक्रीज होकर इजीली 13 लाख के अराउंड हो जाएगी, जो कि XUV700 के बेस वेरिएंट की प्राइसेस सिमिलर ही होगी या फिर उससे थोड़ी कम। सो अगर बात हो वैल्यू फॉर मनी की, तो क्लियरली XUV700 यहाँ पे बेटर है, बिकॉज उसमें आपको ज्यादा इंजन पावर एंड ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। एंड XUV700 ऑलरेडी कई सारे लोगों के पास आ चुकी है। सो एक तरह से वो टेस्टेड कार है, जहां पे स्कॉर्पियो एन के फर्स्ट बेच में थोड़े छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आने के भी चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू XUV700। बट हाँ, अगर आपके लिए 7 सीट्स इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको स्कॉर्पियो एन का लुक्स ज्यादा बेटर लगता है XUV700 से, तो आप स्कॉर्पियो एन ले सकते हो। तो ये था हमारा कंपैरिजन स्कॉर्पियो एन के Z2 एंड XUV700 MX वेरिएंट के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार लेने का ऑप्शन दिया जाए, तो आप कौन सी कार चूज करोगे, XUV700 MX या फिर स्कॉर्पियो एन Z2? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।